हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मेथिल साइनाइड की क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है। पहला विकल्प है एसिटिक अम्ल, दूसरा विकल्प है एथिलअमीन, तीसरा विकल्प है मेथिलअमीन और चौथा विकल्प है एसिटामाइड। तो आपको बताना है जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से आपके जो मेथिल साइनाइड होता है वो आपके क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया करता है और किस प्रकार से उत्पाद बनता है। आपको उसकी जो क्रिया विधि है वो पूरा की पूरा पता होना चाहिए। तो आपसे कहा गया है कि मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया कराई जा रही है क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, जिसका सूत्र होता है H2O2। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो आपको पता होना चाहिए, यही प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके मेथिल साइनाइड का सूत्र होता है वो होता है आपके CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है आपके साइनाइड, और जो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका सूत्र होता है HOOH। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, और ये किसकी अवस्था में कराई जा रही है, क्षारीय अवस्था में OH माइनस। हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर होता है यहाँ पर माइनस, कार्बन के ऊपर होता है प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन क्या ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ से क्या होता है, ये HOH कुछ इस प्रकार से टूट जाता है, ये H प्लस हो जाएगा और यहाँ पर HOH माइनस हो जाएगा। तो ये टूट करके बना लेता है कुछ इस तरीके से CH3C। CH3C के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके नाइट्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर आ जाता है आपके, देखिए जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है माइनस, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा H प्लस आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। और देखिए कार्बन के ऊपर क्या था प्लस, तो कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा आपके OOH। तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर एक मध्यवर्ती मिल जाएगा। अब एक मध्यवर्ती मिल गया, क्योंकि हमारे पास में क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक और अणु हमारे पास बाकी है। तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक और अणु आएगा H2O2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 और O2 अलग अलग हो जाएंगे, तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ऑक्सीजन। और यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर जुड़ जाएगा और हमारे क्या करेगा, जल का अणु होगा उसको क्या कर देगा, निकाल देगा। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा H2O। और जो एक और हाइड्रोजन का अणु है वो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन है ना, उससे आकर के ये जुड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन से आकर के हमारे एक और हाइड्रोजन का अणु जुड़ जाएगा। तो हमको जो नीचे जो जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए CH3C, यहाँ पर आ जाएगा आपके O माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपके डबल बॉन्ड N, और ये H, चूंकि हमने एक और हाइड्रोजन जोड़ा है तो यहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दे जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। यहाँ पर जो जो माइनस है वो माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इससे ये बना लेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड O, और जो नाइट्रोजन से कितने जुड़ रहे हैं, दो हाइड्रोजन NH2। जब आप इसको गौर से देखेंगे, देखिए गौर से देखने पर हम इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, प्राप्त हो रहा है CH3C डबल बॉन्ड O NH2। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपके एसिटामाइड। ये होता है आपके एसिटामाइड, एसिटामाइड, जो कि हमारे विकल्प डी में दिया हुआ है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया था। आपसे प्रश्न में कहा गया था कि जो आपके मेथिल साइनाइड है उसकी अभिक्रिया कराई जा रही है क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से टूट जाता है। टूटने पर जो H प्लस होता है वो आपके N माइनस पर जुड़ जाता है, C प्लस होता है उस पर जुड़ जाते हैं आपके OH माइनस। तो हमको एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से। फिर से आपके जो H2O2 होता है फिर से टूट जाता है H2O और प्लस O2 में, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और जो आपके H2 है H2M उसमें से एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, देखिए लाल कलर से, इससे हमको जल प्राप्त हो जाएगा, और एक H है वो आपके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा जिससे आपको NH प्राप्त हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक और मध्यवर्ती प्राप्त होता है ये वाला। जब ये मध्यवर्ती ये प्राप्त हुआ तो ये क्या करेगा, अपने आप को फिर से पुनर्व्यवस्थित करता है, और पुनर्व्यवस्थित कर करके ये बना लेता है आपके CH3C डबल बॉन्ड NH2। ये होता है आपके एसिटामाइड। तो उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि हमको जो हमारा सही उत्तर आएगा वो आएगा आपके विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।